यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कई बार अजाब मुसल्लत किया। कभी रोमन्स ने तो कभी यूनानियों ने बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजाई। उनका किबला यानी हैकल सलेमानी तबाह बर्बाद किया गया। 1876 में एक यहूदी थियोडोर हर्जल ने तमाम बिखरे हुए यहूदियों को इकट्ठा करने और रियासत इसराइल के कयाम की तहरीक शुरू की, जिसे सेहूनी या ज़ायनिस्ट तहरीक कहा जाता है। सेहूनी इस तहरीक के नतीजे में एक ऐसी अजीम यहूदी रियासत कायम करना चाहते थे जिसकी सरहदें उस रियासत की तरह होंगी जो हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम ने कायम की थी। 1948 में रियासत इसराइल का कयाम उसी तहरीक का नतीजा था। इसराइल जो कि दुनिया की वाहिद ऐसी रियासत है जिसका कयाम नाजायज कब्जे और मुनज़्ज़म साजिश के तहत अमल में लाया गया। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा और फलस्तीन को तुर्कों के कंट्रोल से निकालकर बरतानिया के कब्जे में देना उसी साजिश का हिस्सा था। और इस अलमिये की इब्तिदा बल्फोर डिक्लेरेशन से हुई, जिसके बाद दुनिया भर से यहूदी फलस्तीन आना शुरू हो गए। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो यूरोप और दीगर ममालिक में बिखरे यहूदियों की पहली रियासत के कयाम की जानिब पेशरफ्त शुरू हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहली और दूसरी आलमी जंग को यहूदियों ने अपने हक के लिए भरपूर इस्तेमाल किया और अब वो ग्रेटर इसराइल के कयाम के लिए दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल चुके हैं। इस वक्त तकरीबन तमाम ही आलमी और इलाकाई ताकतें डटकर इसराइल के साथ खड़ी हैं। गजा से शुरू होने वाली जंग फैल चुकी है, लेकिन इसराइल बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी सरहदें तय करदा नक्शे के मुताबिक फैलाता जा रहा है और इसका तकरीबन 80% तक नक्शा मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अलमनाक सूरत हाल ये है कि सारे अलमिये में सबसे मायूस कुन किरदार मुसलमान ममालिक कर रहा। मुसलमान हुक्मरानों पर ऐश परस्ती, अपनी अपनी हुकूमतें बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की ख्वाहिश, दीन के मुकाबले में पर्सनल इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ और मादियत पसंदी पर मबनी सोच कुछ ऐसे काबिज है कि उन्हें अपने मजलूम मुसलमानों की फरियादें सुनाई नहीं दे रही। शायद अब मुसलमानों में यरूशलेम को हासिल करने की तड़प इतनी शदीद नहीं रही जितनी सहूनियों में है। फलस्तीन के इलाके की तारीख बहुत कम ही पुरअमन रही। ग्रीक्स, रोमन्स या बाइबलोनियंस हो, तारीख इंसानी में जितना खून यहाँ बहा है शायद ही कहीं और बहा हो, सिवाय 7वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के क़यादत में बिना एक कतरा खून बहाए यरूशलेम को फतह किया। तो 400 साल बाद 1099 ईस्वी में मुत्तहिदा ईसाई लश्कर ने यरूशलेम पर हमला करके इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। यहीं से सलीबी जंगों का आगाज हुआ, जिनमें फतह हासिल करते हुए सन 7118 ईस्वी में मुसलमानों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में दोबारा यरूशलेम को आजाद करा लिया और अगले 800 बरस यानी पहली जंग अजीम और खिलाफत उस्मानिया के खात्मे तक यरूशलेम मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। 1914 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो तुर्की ने इस जंग में जर्मनी का साथ दिया, तो बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त देने के लिए दुनिया भर के यहूदियों की हिमायत हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी, जो उस वक्त तक बहुत मालदार हो चुके थे। उनके पैसे और इल्म और हुनर की बरतानिया को सख्त जरूरत थी। खिलाफत उस्मानिया जिसकी पूरे अरब पर हुकूमत थी, यहूदियों ने उसके खिलाफ अपनी दौलत और जहानत को दिल खोल कर खर्च किया, जिसकी वजह से जंग में बरतानिया को कामयाबियां मिलना शुरू हो गई। उन कामयाबियों की सूरत में बरतानवी हुकूमत ने यहूदियों से वादा किया कि फलस्तीन में यहूदियों का वतन कायम किया जाए। चुनाचा नवंबर 1917 में बरतानवी वजीर खारजा लॉर्ड बल्फोर ने एक खुफिया मुआहिदा किया, जिसके जरिए फलस्तीन में यहूदियों के लिए अलग वतन का वादा किया गया। इस मुआहिदे को ऐलान बल्फोर कहा जाता है। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा मगरिब का ऐसा नापाक प्लान था जिसका मकसद मुसलमानों को तकसीम करके मुकद्दस इलाकों को अपने कंट्रोल में करना था। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि खिलाफत के खात्मे के बाद कायम होने वाली रियासतों के मुस्लिम हुक्मरानों ने उम्मत मुस्लिमा के साथ हमेशा बेवफाइयां की हैं। फलस्तीनियों की जिद्दोजहद आजादी को रौंदते हुए इसराइल के नापाक वजूद को तस्लीम किया, जो कि अब सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है। उनका किबला तामीर होने को है, बस एक कदम और आगे बढ़ाने की बात है और लगता है कि अब इस काम से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। 1 अरब 44 करोड़ मुसलमान भी नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तो है।